गंगा में तूफान आएगा, महाविनाश लाएगा, क्योंकि अब तक सिर्फ समंदर में तूफान की चेतावनी दी जाती थी, लेकिन ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने गंगा में तूफान का अलर्ट दिया है और कहा है कि 2050 तक गंगा में एक के बाद एक कई तूफान आएंगे जो अपने साथ सब बहा कर ले जाएंगे। गंगा में तूफान के पीछे भारत के बिगड़ते मौसम को बड़ी वजह बताया जा रहा है। अब सवाल यह है कि कौन संभालेगा गंगा की रफ्तार? क्या भगवान शिव को लेना होगा नया अवतार? गंगा में तूफान आएगा, महाविनाश लाएगा। कुदरत से पंगा, क्रोधित हुई गंगा। गंगा में समंदर जैसी लहर, बर्बाद हो जाएंगे शहर शहर। गंगा को किसने दिया ये रोग? दहशत में पाताल लोक। निशाने पर कई देश, नदियों ने बदला वेश। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आई, खतरे की घंटी बजाई। गंगा और मेकांग बदलेंगी तेवर, आसमान छूने लगेगा पानी का लेवल। कौन संभालेगा गंगा की रफ्तार? क्या भगवान शिव लेंगे नया अवतार? लोगों का गंगा नदी पर अटूट भरोसा है। कोई इसे लाइफलाइन बताता है तो कोई इसे मां का दर्जा देता है, लेकिन ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने जो रिपोर्ट दी है उसने इस भरोसे को बुरी तरह से हिला दिया है, क्योंकि बात सिर्फ तूफान की नहीं, उस बर्बादी की है जिस पर लीबिया अब तक आंसू बहा रहा है। अगर गंगा में तूफान आया तो सिर्फ एक शहर निशाने पर नहीं होगा, उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर बंगाल तक सबकी धड़कन बढ़ जाएगी। लीबिया में तबाही, ब्राजील में बाढ़, स्पेन और चिली में भयंकर नुकसान के बाद क्या अगला नंबर भारत का है? क्योंकि जिस गंगा को जीवनदायिनी माना जाता है वो अब अपने तूफान से भयंकर तबाही मचाने वाली है। गंगा में तूफानों को लेकर ब्रिटेन के न्यूकैसल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें गंगा में कई तूफानों की भविष्यवाणी की है। वैज्ञानिक रिपोर्ट के मुताबिक गंगा में 2050 तक इतने तूफान आएंगे कि अपने साथ सब बहा ले जाएंगे। यानी गंगा के रास्ते में जो आएगा
अपना वजूद खोता जाएगा। ये खतरा कितना बड़ा है, इसे इस बात से समझ सकते हैं कि गंगा गंगोत्री से निकलती है, फिर उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से गुजरते हुए बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल तक पहुंचती है, फिर आगे बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मतलब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश तक खतरा मंडरा रहा है। इसमें कई शहर ऐसे हैं जो गंगा के किनारे ही बसे हैं। कई जगह गंगा के किनारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगे हैं जिनसे भविष्य के तार जुड़े हैं। ऐसे में गंगा में तूफान आएंगे तो ये सब भी उसके साथ बह जाएंगे, क्योंकि अगर ये बह गए तो आर्थिक नुकसान तो होगा, विकास के मापदंड पर भी भारत बहुत पीछे हो जाएगा। 74 सिटीज़ और टाउन्स हैं यमुना गंगा के किनारे किनारे, जिसमें जैसे बनारस, इलाहाबाद और कई सारे हैं। तो वो वहाँ पर भी ये कहे कि अर्बनाइजेशन को इस तरह से देखना होगा कि वहाँ से रिवर का जो हाई फ्लड जोन है, मतलब पिछले 50 साल में जहाँ तक फ्लड आई है, उससे 100 मीटर का सेटबैक करके 300 फीट का सेटबैक रख के ही कोई कंस्ट्रक्शन की जाए, चाहे वो रोड हो या कॉलोनी हो या बिल्डिंग हो, तो उससे सेफ्टी रहेगी। तो ये सेफ्टी रखनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब जो क्लाइमेट चेंज, ये फिनोमिना भी पहले नहीं था, ये भी अब नज़र आ रहा है और एक रियलिटी हो रही है। भारत में सबसे ज्यादा नुकसान पूर्वी तटों को होगा, क्योंकि भारत का मौसम बेहद संवेदनशील है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां मौसम बहुत बुरे हालत में है, जिससे न सिर्फ तूफान आएंगे बल्कि बाढ़ से भयंकर तबाही मच जाएगी। दरअसल कई शहर ऐसे हैं जहां हर साल बाढ़ आती है। इसमें यूपी, बिहार और बंगाल के कई शहर हैं। ऐसे में तूफान अगर आए तो सबसे ज्यादा खतरा भी इन्हीं शहरों को होगा। वैज्ञानिक रिपोर्ट में गंगा के साथ मेकांग नदी का भी नाम है, जो हिमालय के पठार से निकलती है, फिर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और दक्षिणी वियतनाम से होते हुए दक्षिण चीन सागर से मिल जाती है। यानी गंगा जहां भारत और बांग्लादेश में तबाही मचाएगी, वहीं मेकांग एक साथ 6 देशों की टेंशन बढ़ाएगी। हर साल दुनिया में करीब 90 तूफान आते हैं जो जमकर तबाही मचाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा तूफान उत्तरी हिंद महासागर में बनते हैं, लेकिन नदियों में तूफान आने की बात नहीं है। वैज्ञानिकों की माने तो गंगा में आने वाले तूफान की तीव्रता 20% तक बढ़ जाएगी। हवाओं की रफ्तार 60 से बढ़कर 120 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। मतलब सीधा है, गंगा से सावधान रहना है। भारत का मौसम विभाग भले ही लीबिया की तरह कमजोर न हो, लेकिन क्या मौसम विभाग हर बार समय से पहले सूचित कर पाएगा? क्योंकि एक तूफान से बचा जा सकता है, लेकिन ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने 2050 तक गंगा में कई तूफान आने की बात कही है। यानी हर बार समय से पहले सही होना होगा। दरअसल ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने ट्रॉपिकल तूफानों का एक कंप्यूटर सिमुलेशन तैयार किया है, जिसमें वर्तमान मौसम, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से डेटा डाला गया है, और फिर जो रिपोर्ट सामने आई उसने खतरे की घंटी बजा दी है। वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले वक्त में तूफान की तीव्रता 20% तक बढ़ जाएगी। हवाओं की रफ्तार 60 से बढ़कर 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। आमतौर पर तूफान समंदर में उठते हैं, जिसमें 7% तूफान हिंद महासागर में ही बनते हैं। आंकड़ों के मुताबिक हर साल दुनिया में करीब 90 ऐसे तूफान आते हैं जो अपने साथ तबाही और बड़ी आपदाएं लाते हैं, जिसका सबसे बड़ा ट्रेलर हाल ही में लीबिया में देखा था, जहां डेनियल नाम का तूफान न सिर्फ अपने साथ सब बहा कर ले गया, बल्कि एक पूरे शहर को कब्रिस्तान बना गया।
तूफान का दर्द इस साल चीन, अमेरिका, नॉर्वे ने भी झेला है, लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी नदी में भी तूफान आ सकता है? हम ये मानेंगे कि हमें इससे डरने की जरूरत नहीं, और ये गवर्नमेंट ने ये भी एक संज्ञान दिया है कि नदी से 50 या बेसिकली 1 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी तक कोई भी घर नहीं, कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो वो भी एक अच्छा प्रभाव है कि भाई चूँकि वह लैंड सॉफ्ट होती है, और यदि अति पानी बहुत ज़्यादा आता है रिवर में और उसका फ्लुएंट साइक्लोन या उसकी वजह से तीव्र होता है, तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, और जबकि हमें एक उचित कदम उठाने की ज़रूरत है इसमें कि हम लोग भी सरकार के साथ सहयोग करें। वक्त वक्त पर गंगा अपने तल्ख तेवर दिखाती रही है, या यूं कहें कि इस वक्त देश की कई नदियां रौद्र रूप में हैं। महादेव की नगरी उज्जैन में पानी का लेवल आसमान छूने लगा है। उज्जैन की सड़कों पर फिलहाल नाव चल रही है। ऐसे हालात शिप्रा नदी में बाढ़ के कारण हुए हैं। कई लोग फंसे हुए हैं और शिप्रा नदी के आसपास जितनी कॉलोनियां हैं वहां पर नाव चलाकर लोगों को निकाला जा रहा है। वो चारों तरफ बारिश का पानी है, चारों तरफ यहाँ पर जो है पूरा पानी भरा हुआ है, जल जमाव की स्थिति है, और जो लोग हैं वो अपने घरों में ऊपर कैद है। पहली मंजिल उनकी लगभग डूब चुकी है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो घरों को छोड़ने को तैयार नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह उनका ऐसा मानना है, सोचना है कि उनके घरों की जो सुरक्षा है वो कौन करेगा। इसी को देखते हुए लोग हाल है तो सोचिए, जब तूफान आएगा तो क्या होगा? क्योंकि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। यही वजह है वैज्ञानिकों की रिपोर्ट से पाताल लोक तक दहशत मची है। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसलिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तूफान तबाही मचा रहे हैं। इस बीच एक रिपोर्ट नासा की भी आई है जिसमें 2023 को 143 साल में सबसे गर्म साल बताया गया है। नासा की रिपोर्ट आंख खोल देने वाली है, जो दुनिया को बता रही है कि कैसे हम बढ़ते तापमान की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, इससे समंदर का लेवल बढ़ेगा और फिर कई देश इसकी जद में होंगे। इंसान तरक्की तो खूब कर रहा है, चांद तक पहुंच गया है। लेकिन जाने अनजाने में प्रकृति की अनदेखी भी खूब कर रहा है, क्योंकि हद से ज्यादा तूफान बता रहे हैं कि धरती का सिस्टम हिल चुका है। दरअसल जो तूफान दुनिया में आ रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। दरअसल धरती का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। इस साल यूरोप में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इटली समेत कई देशों का तापमान 40 डिग्री पार पहुंच गया है। विश्व के कई सागर गर्म हो रहे हैं और बढ़ता तापमान तूफान ला रहा है। इस बीच एक रिपोर्ट नासा ने भी जारी की है जिसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि नासा ने 2023 को सबसे गर्म बताया है, जो 143 साल में सबसे गर्म है। नासा की रिपोर्ट आंख खोलने वाली है, जो दुनिया को बता रही है कैसे हम बढ़ते तापमान की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, जिससे समंदर का लेवल बढ़ेगा और फिर कई देश इसकी जद में होंगे। नासा के गोडार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस स्टडीज यानी GISS के वैज्ञानिकों की माने तो जून, जुलाई, अगस्त औसत से 0.23 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म रहे। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये दुनिया को बता रहे हैं कि हम बढ़ते तापमान की ओर जा रहे हैं और दुनिया जलती जा रही है।
इसी बढ़ते तापमान की वजह से कनाडा के जंगल में आग लगी और यूरोप और एशिया को बाढ़ का सामना करना पड़ा। हाल ही में अल नीनो की वजह से कई भयंकर बदलाव देखने को मिले हैं, जिसका सबसे बड़ा असर अमेरिका, यूरोप और एशिया पर हुआ है। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी अगली पीढ़ी खतरे में आती जा रही है। 2023 में ही कई देश अलग अलग तूफान की मार झेल चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम इससे कोई सीख लेंगे, क्योंकि अब नदियों में भी तूफान की चेतावनी